हरिओम बच्चों, पिछले वीडियो लेसन में हमने अध्याय 6 मापन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसी में ही आगे मात्रकों के अपवर्तक तथा गुणज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है ना, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया है। खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई किस में नापी जाती है? मीटर में नापी जाती है। ठीक है, इसी तरह किसी भवन की ऊंचाई को भी नापना है तो किस में नापेंगे? मीटर में नापेंगे। ठीक, मान लीजिए आपको अपनी किताब की लंबाई नापना है ना। किसकी लंबाई नापना है? किताब की लंबाई नापना है। तो किताब की लंबाई 1 मीटर से बहुत कम होगी कि नहीं होगी? 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो वही अभी सेंटीमीटर के बारे में आपके बताऊंगी, है ना। अभी हम मीटर के बारे में देख रहे हैं। तो लंबाई का मात्रक हमने अभी तक क्या पढ़ा है? मीटर होता है करके। अब खेल के मैदान बोला तो खेल का मैदान तो बहुत बड़ा होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का मापन हम किस में कर रहे हैं? मीटर में कर रहे हैं। उसी प्रकार से भवन की ऊंचाई बोले तो भवन भी बहुत बड़ा होता है और उसकी ऊंचाई भी हम किस में मापन कर रहे हैं? मीटर में कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको आपके किताब की लंबाई नापनी हो तो किताब की लंबाई जो है वो 1 मीटर से बहुत कम होती है। तो ऐसी लंबाई को छोटे मात्रकों में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है, अब मानक मात्रक हमारा क्या है? मीटर। मानक मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, मानक मात्रक से छोटे मात्रक को क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। समझ आया? मानक मात्रक से छोटे मात्रक को अपवर्तक कहते हैं। ठीक, अब मीटर का छोटा मात्रक क्या बताया आपको? सेंटीमीटर, है ना। मीटर का छोटा मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर क्या कहलाएगा? अपवर्तक। ठीक है, मानक मात्रक था मीटर और मानक मात्रक लंबाई का चूंकि हम लोग ले रहे हैं तो इसलिए मीटर के लिए बताया है ना। यहाँ पर हम मीटर को एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। तो मानक मात्रक का छोटा मात्रक वह कहलाता है अपवर्तक। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मीटर है ये हो गया मानक मात्रक और ये जो सेंटीमीटर है वो हो गया अपवर्तक। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। उसी प्रकार 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इधर की जितनी आपको दिखाई दे रहा है, इधर जो आपका है वो सभी क्या है? छोटे मात्रक है। ये सभी छोटे मात्रक हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, अब मान लो आपको दो शहरों के बीच की दूरी मापना। जिस प्रकार हमने लंबाई के लिए किया था उसी प्रकार अब हम दूरी के लिए कर रहे हैं ना। मान लीजिए आपको दो शहरों के बीच की क्या नापना है? दूरी नापना है। तो अभी हम लोग लंबाई के लिए किए ना, तो दूरी भी किस में आ जाएगा? लंबाई में ही आता है। तो इतनी लंबी दूरी को मीटर से नापना पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दो शहरों के बीच की दूरी बोल रहे हैं। तो दो शहर के बीच की दूरी हम मीटर के द्वारा नहीं नाप सकते, या नाप भी सकते हैं तो असुविधाजनक होगा। इसके लिए हमको बड़े मीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? बड़े मीटर की आवश्यकता होगी। तो मानक मात्रक से बड़े मात्रक को क्या कहेंगे? गुणज कहेंगे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। मानक मात्रक से छोटे मात्रक को अपवर्तक कहते हैं और मानक मात्रक से बड़े मात्रक को गुणज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो ये जो 1000 किलोमीटर का गुणज क्या हुआ? मीटर। किलोमीटर मानक मात्रक हुआ, है ना। दूरी का मानक मात्रक क्या है? किलोमीटर। ठीक, अब इस मानक मात्रक का हमने क्या कहा? बड़े मात्रक, यानी मानक मात्रक से बड़े मात्रक को क्या बोलेंगे? गुणज कहेंगे। तो 1000 मीटर बोले तो किलोमीटर क्या है? मीटर का गुणज है। किलोमीटर जो है वो इसका गुणज है, इसका मीटर का गुणज है। ठीक है, मानक मात्रक से छोटे मात्रक को उस मात्रक का अपवर्तक कहते हैं। उसी प्रकार मानक मात्रक से बड़े मात्रक को उस मात्रक का गुणज कहते हैं। इतना आ गया होगा समझ में?
अब आगे देखते हैं। द्रव्यमान के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए द्रव्यमान को ग्राम तथा मिलीग्राम में नापा जाता है। किस में नापते हैं? ग्राम तथा मिलीग्राम में, ठीक है। और ये किसके अपवर्तक हो गए? किलोग्राम के अपवर्तक हैं। क्यों? क्योंकि ये मानक मात्रक से छोटे मात्रक हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम के अपवर्तक क्या कहलाएंगे? ग्राम और मिलीग्राम। इसी प्रकार अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना, उसको अधिक द्रव्यमान वाली जो वस्तु है, जैसे क्या बताया आपको, लकड़ी या कोयला, इसके द्रव्यमान को किलोग्राम के गुणज जैसे क्विंटल, टन आदि में नापा जाएगा। यानी मानक मात्रक से ज्यादा, देखिए क्विंटल बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो क्विंटल क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। टन बोल रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। यानी किलोग्राम के ये गुणज है, ठीक है। हमारे पास मानक मात्रक क्या था? किलोग्राम। किलोग्राम जिसको हम kg से लिखते हैं ना, ये किलोग्राम हो गया। तो किलोग्राम से छोटा मात्रक उसका क्या कहलाया? अपवर्तक कहलाया, है ना। किलोग्राम से छोटा मात्रक क्या होता है? ठीक, किलोग्राम से छोटा मात्रक हो गया जी। और किलोग्राम से बड़ा मात्रक, किलोग्राम से बड़ा मात्रक क्या है? ये क्विंटल और टन। तो ये क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा, किलोग्राम के गुणज, ठीक। अब द्रव्यमान और लंबाई और समय के मात्रकों के गुणज और अपवर्तक यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये लंबाई का 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार द्रव्यमान का दिया है, ये लंबाई का बता दिया आपको। 10 मिलीमीटर का कितना? 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान का है 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल, 10 क्विंटल का 1000 किलोग्राम या 1 मीट्रिक टन। उसी प्रकार समय के लिए है, ये देखिए समय के लिए है 60 सेकंड का कितना होता है? 1 मिनट, 60 मिनट का कितना होता है? 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन, 365 दिन का 1 वर्ष, 10 वर्ष का 1 दशक या दशाब्दी, 10 दशाब्दी का 100 वर्ष या 1 शताब्दी या शतक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। आप प्रश्नों को देखते हुए इसको हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको लंबाई का SI मात्रक, समय का SI मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार और भी छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लंबाई का मापन। लंबाई का मापन है ना, दैनिक जीवन में लंबाई को मापने हेतु विभिन्न युक्तियाँ जैसे मापक, फीता जिसको टेप कहते हैं, मीटर, छड़, मीटर स्केल, पैमाना आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक, किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए उचित युक्ति का चयन किया जाना चाहिए। जैसे किसी वृक्ष के तने का घेरा या उसकी छाती की माप के लिए या फिर छाती की माप के लिए फीता अधिक उपयुक्त होगा, मीटर स्केल नहीं, है ना। जैसे वृक्ष के तने की मोटाई नापना है आपको तो मीटर स्केल से कैसे नापेंगे, है ना। तो उसके लिए उपयुक्त उपकरण होना चाहिए। पेंसिल की लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल या ज्यामिति बॉक्स का स्केल उपयुक्त होता है, हम उसी से नाप लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेंसिल इतना बड़ा नहीं होता है। तो आपका जो कंपास बॉक्स है उसमें स्केल की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होती है ना। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। बड़े बड़े स्केल भी मिलते हैं, लेकिन सामान्य कंपास बॉक्स में रखने के लिए जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका जो 1 सेंटीमीटर भाग होता है, आप यहाँ पर देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर का भाग है, ये दिख रहा है। कहीं पर कभी कोई भी हिस्सा ले लीजिए, ये बड़ी वाली जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन
यहाँ बता रही मैं आपको। इसमें स्केल में आप देखेंगे एक बड़ी लाइन होती है और बीच बीच में फिर छोटे लाइन होते हैं और अर्ध में फिर एक लाइन होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि 1 सेंटीमीटर का जो है, जैसे कोई भी हिस्सा मैंने ले लिया ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर वाला भाग कितने भागों में बटा होता है? 10 भाग में। आप देखना जहाँ पर 0 से 1 लिखा है ना, 0 से 1 आप स्केल में देख सकते हो ध्यान से। ये 0 और 1 तक के गिनेंगे लाइन, आपको कितनी लाइनें दिखेंगी? 10 लाइनें दिखेंगी, जिसमें 5वीं लाइन आपको बड़ी दिखाई देगी, तो वो आपको आधे भाग को बता रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक भाग 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। यही कम से कम लंबाई है जिसे स्केल की सहायता से मापा जा सकता है। इस न्यूनतम माप को स्केल का अल्पतमांक कहते हैं। सबसे छोटी जो माप है हम स्केल के द्वारा नाप सकते हैं वो क्या हो गया आपका? 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। अर्थात आपको जो 10 लाइनें दिख रही हैं 0 से लेकर 1 तक कितना कहा हमने? 1 सेंटीमीटर कहला रहा है ना। इसी प्रकार 1 से 2 तक जाएंगे तो फिर वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो इनके बीच में जो 10 लाइनें दिख रही हैं, कितनी लाइनें हैं? 10, है ना। तो वो आपका क्या हो गया? 1/10। हम क्या लिख रहे हैं उसको? 1/10। ये इस प्रकार। तो कितना आएगा इसका? 1/10 करें तो 0.1, ठीक है। इस प्रकार 0.1 सेंटीमीटर कह लीजिए या फिर उसी को आप 1 मिलीमीटर भी कह सकते हो। इतना छोटा मापन हम स्केल की सहायता से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्केल का अल्पतमांक क्या कहलाएगा आपका? मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर तक हम मापन कर पा रहे हैं, या फिर 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो इसी को, इस न्यूनतम माप को, जो छोटा माप आपका आया है उसी न्यूनतम माप को हम क्या बोलते हैं? अल्पतमांक कहते हैं, ठीक। तो प्रत्येक मापक यंत्र को उपयोग में लाते समय सर्वप्रथम उसका अल्पतमांक ज्ञात करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हम पता कर सके कि हम उस उपकरण के द्वारा कितना कम से कम माप कर सकते, कितना कम से कम मापन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आप लोग को बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक रेखा का मापन करके बताया गया है। किसी भी रेखा की लंबाई मापते समय स्केल को रेखा के साथ सटाकर इस प्रकार रखते हैं कि स्केल का कोई चिन्ह रेखा के एक सिरे पर रखा हो। रेखा के दूसरे सिरे का पाठ स्केल पर नोट किया जाता है ना। इन दोनों सिरों के पाठ्यांकों का अंतर उस रेखा की लंबाई के बराबर होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चित्र में आपने रेखा AB का एक सिरा 1.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये रेखा दिख रही है, ये देखिए ये रेखा खींचा हुआ है, ये लाल रंग की, यानी इस लाल रंग के बॉक्स के अंदर, गुलाबी रंग के बॉक्स के अंदर जस्ट स्केल के ऊपर आपको ये A और ये B लिखा हुआ दिख रहा है। AB रेखा खींची हुई है। तो इसका A वाला जो सिरा है ये वो कहाँ पर रखा हुआ? 1.1 पर है। उस लाल लाइन को मिलान करना है आपको स्केल के लाइन से, ठीक है। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है? 1.1 सेंटीमीटर पर, और दूसरा सिरा जो पहुँच रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो रेखा AB की लंबाई आपको निकालना है। तो रेखा AB की लंबाई के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो दूसरा सिरा है उससे पहले सिरे को घटा देंगे। दूसरा सिरा किस पर था? 4.0, और पहला सिरा किस पर था? 1.1, ठीक है। तो दूसरे सिरे से पहले सिरे को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने से मान कितना आया? 2.9। तो उस रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 2.9 सेंटीमीटर, ठीक। इस प्रकार से स्केल के द्वारा हम किसी रेखा की लंबाई का मापन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे मैं आप लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए लंबाई मापते समय उसके बारे में अगले वीडियो लेसन में बताऊंगी।